नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस आपराधिक तंत्र की ओर भी इशारा करती है जो पूर्वांचल और पड़ोसी राज्यों तक फैला हो सकता है। 30 जून की रात गहमर पुलिस ने 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। बाइक फिसलने के बाद कथित तौर पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सौरभ सिंह घायल हो गया, जबकि उसका साथी मुकेश कुशवाहा गिरफ्तार कर लिया गया। पहला बड़ा सवाल यह कि आखिर एक 20 वर्षीय युवक पर उत्तर प्रदेश और बिहार में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि सौरभ सिंह लूट, हत्या के प्रयास और मारपीट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। यह दर्शाता है कि वह पुलिस की निगाह में पहले से भी एक सक्रिय अपराधी था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल बरामद हुए हथियार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल को लेकर है। पुलिस ने 1.315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल, आमतौर पर बिना नंबर के वाहनों का इस्तेमाल पहचान छिपाने और आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने यह चुनौती होगी कि वह इस वाहन का उपयोग किन घटनाओं में हुआ और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तीसरा और सबसे अहम पहलू है अंतर्राज्यीय असलहा तस्करी का। पुलिस ने आरोपी को अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर बताया है। यदि यह दावा जांच में सही साबित होता है तो यह मामला केवल गहमर या गाजीपुर तक सीमित नहीं रहेगा। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सक्रिय हथियार आपूर्ति नेटवर्क तक पहुंच सकता है। सवाल यह है कि हथियार कहां से आते हैं, किन लोगों तक पहुंचाए जाते थे और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि गाजीपुर की सीमावर्ती इलाका लंबे समय से अपराध और अवैध गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। बिहार की सीमा से सटे क्षेत्रों में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तक कानून की नज़र में वह आरोपी ही माना जाता है। इसलिए पुलिस के दावों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों के बाद ही हो पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाए हुए है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब इस गिरफ्तारी के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा हो और अवैध हथियार की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। अब देखना होगा कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित रह जाती है या फिर इसके जरिए पुलिस किसी बड़े आपराधिक गिरोह तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज शाम को रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक गहमर, मैं फोर्स 12 पीवापुर की तरफ से गहमर की तरफ आ रहे थे। तो गहमर की तरफ से 2 बाइक सवार, अपाचे बाइक सवार संदिग्ध रूप से दिखाई दिए, जिन्हें रुका गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पकड़ा गया। जानकारी की गई तो पाया गया कि सौरभ सिंह सन ऑफ स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह, जो खेलूराय पट्टी का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व में भी जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके पैर में गोली लगी है। और दूसरा इसका साथी मुकेश कुशवाहा सन ऑफ मोती कुशवाहा, यह संभल रायपट्टी थाना गहमर का रहने वाला है। यह भी अपराधी किस्म का है, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जिनके पास से एक बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक हवा कारतूस बरामद हुआ है। घायल को तत्काल CSC भदौरा ले जाया गया, प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। थाना गहमर पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है।